तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, 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 तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर। कॉमनवेल्थ एजुकेशनल मीडिया सेंटर फॉर एशिया यानी सिमका प्रस्तुत करता है रेडियो कार्यक्रम चलती का नाम गाड़ी। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। चलती का नाम गाड़ी गाड़ी। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। श्रोताओं, एक बार फिर से हम आ गए हैं ढेर सारी जानकारियों का पुलंदा लेकर आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है चलती का नाम गाड़ी। जी हाँ, तो स्वीकार कीजिए मेरा और आकाश जी का प्यार भरा नमस्कार। तो मेहरबान कदरदान खामोश होकर बैठिए और आराम से सुनिए अपना ये शो। कहीं भी जाने की जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि आज का विषय है रोड पर गाड़ी चलाते समय की स्पीड, मतलब स्पीड लिमिट और स्टॉपिंग। ये जानकारी आप सेफ ड्राइविंग के लिए इस्तेमाल करेंगे तो सदा रहेंगे सेफ, समझे बच्चा? जी हाँ दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग जानेंगे अलग अलग गाड़ियों की स्पीड लिमिट के बारे में, ब्रेकिंग और गाड़ी रोकने के अंतर के बारे में, साथ ही रोड रेगुलेशन एक्ट 1989 के नियमों को भी जानेंगे। रोड पर गाड़ियों की सुरक्षा और ड्राइविंग से संबंधित कायदे कानून को जानेंगे। दोस्तों, ट्रैफिक कंट्रोल और रोड सुरक्षा की स्थापना के लिए कायदे और नियम सन 1989 में यानी कि 1989 में बनाए गए थे। इनके हिसाब से अलग अलग गाड़ियों के लिए अलग अलग स्पीड लिमिट तय की गई थी। गाड़ियों के लिए एक आदर्श स्थिति में अधिकतम गति सीमा क्या होती है? जी हाँ दोस्तों, ट्रैफिक पुलिस चलती गाड़ियों की स्पीड चेक करने के लिए रास्तों पर लगाए गए कैमरों का इस्तेमाल करती है। गाड़ी को सामने से आने वाली सिचुएशन का अंदाजा लगाकर रुकने के लिए लगने वाले अंतर को स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं। गाड़ी रोकने का डिसीजन लेने से लेकर एक्चुअली रुकने तक की क्रिया को विचार अंतर कहते हैं। दोस्तों, मैं इसको और स्पष्ट कर देता हूँ कि ड्राइवर परिस्थिति को देखकर जब निश्चित करता है कि ब्रेक लगाना है और वो ब्रेक लगाता भी है, इस दौरान गाड़ी जो डिस्टेंस कवर करती है उसे थिंकिंग डिस्टेंस यानी विचार अंतर कहते हैं। ब्रेक लगाने पर गाड़ी थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है, उस डिस्टेंस को ब्रेकिंग डिस्टेंस कहते हैं। यानी कि स्टॉपिंग डिस्टेंस बराबर थिंकिंग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। दोस्तों, अब हम बात करेंगे स्पीड लिमिट की, जिससे रोड पर सुरक्षा बढ़ती है और रोड पर होने वाले एक्सीडेंट्स की संख्या में कमी आती है। और दोस्तों, इन सब बातों के लिए रोड पर स्पीड लिमिट लॉ बहुत आवश्यक होता है। हाईवे पर गाड़ी बहुत धीमी चलानी भी खतरनाक साबित हो सकती है। गाड़ियों की गति सीमा निर्धारित करने से ईंधन क्षमता यानी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ती है और पर्यावरण की सुरक्षा भी होती है। पहले हमने जैसा कहा कि हर गाड़ी की एक तय गति सीमा होती है। उदाहरण LMV टैक्सी यानी कि लाइट मोटर व्हीकल टैक्सी की गति सीमा 65, अग्निशामक दल की गाड़ी की गति सीमा 50 और मध्यम और भारी गाड़ियों की गति सीमा 65 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित है। दोस्तों, गति सीमा यानी स्पीड लिमिट रोड की कंडीशंस, रोड पर चलने वाली गाड़ियों के प्रकार और आपके कौशल को ध्यान में रखकर तय की जाती है। रास्ते में गाड़ियों की गति पर नजर रखने के लिए अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज उपलब्ध हैं, जैसे रेड लाइट कैमरा, वीडियो सर्विलांस, स्पीड डिटेक्शन रडार, मैनुअल स्पॉट चेक। जी, और दोस्तों, स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब होता है रुकने का अंतर। ये आपकी गाड़ी की स्पीड, रोड का लेवल मतलब उतार चढ़ाव, रास्ते का मौसम और परिस्थिति, गाड़ी के टायर्स और ब्रेक की कंडीशन, ड्राइवर की क्षमता, इन सभी फैक्टर्स पर निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अलग अलग स्पीड्स के लिए ड्राइवर का विचार अंतर अलग अलग होता है। गाड़ी की रफ्तार दुगनी हो तो रोकने का अंतर भी 4 गुना बढ़ जाता है। अगर गाड़ी के साथ किसी तरह की दुर्घटना होती है तो जाहिर है कि नुकसान भी दुगना होता है। बिल्कुल। वैसे यहाँ पर श्रोताओं आपके लिए एक चेतावनी है, इंस्टेंट स्टॉपिंग कभी ना करें। मतलब एक झटके में गाड़ी को बिल्कुल ना रोकें, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। आप चाहें भी तो ऐसा नहीं कर सकते,
क्योंकि गाड़ी को रोकने के अंतर पर गाड़ी के वजन का भी प्रभाव होता है। एक खाली गाड़ी के लिए ये अंतर ज्यादा होता है, क्योंकि खाली गाड़ी की रोड पर पकड़ कम होती है। गाड़ी ठीक तरह से लोड की गई हो तो उसके ब्रेक्स और टायर्स वगैरह अच्छी तरह से काम करते हैं। और दोस्तों, साधारण परिस्थिति में दो वाहनों के बीच में 2 सेकंड का अंतर होना चाहिए। जैसे कि 1001 और 1002 बोलने के लिए 2 सेकंड लगते हैं। ये अंतर दो गाड़ियों के बीच में जरूर रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम की। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, दोस्तों इसे ABS सिस्टम भी कहते हैं। ABS गाड़ी के कंट्रोल को सुधारता है और सूखे और फिसलन वाले रास्ते पर गाड़ी रोकने के अंतर को कम करता है। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं रूल्स ऑफ रोड रेगुलेशन एक्ट 1989 के बारे में, जिसे केंद्रीय सरकार ने मोटर गाड़ी चलाने वालों के लिए बनाया है। ये 1 जुलाई सन 1989 को लागू हुआ। दोस्तों इसमें सबसे पहला नियम जो लागू किया गया वो ये है कि गाड़ी को हमेशा बाईं तरफ रखना है। ड्राइवर गाड़ी जितना हो सके रोड के बाईं तरफ चलाएं और सामने की दिशा से आने वाली गाड़ी को अपने दाईं तरफ से जाने के लिए जगह दें। टर्न लेते समय या मोड़ते समय ड्राइवर को यदि लेफ्ट में टर्न लेना है तो पहले ही रोड की लेफ्ट तरफ चलते चलते धीरे धीरे टर्न लें, और राइट टर्न लेना हो तो सामने वाली गाड़ी को संकेत देकर रोड के राइट तरफ टर्न लें। वैसे दोस्तों, कुछ परिस्थितियों में ओवरटेकिंग पर पाबंदी होती है। आप जिस दिशा में जा रहे हो उसी दिशा में सामने की गाड़ी भी जा रही हो तो आप उसे पास नहीं कर सकते। यदि वो गाड़ी किसी पॉइंट या किसी कॉर्नर पर होगी तो ओवरटेक करना खतरनाक हो सकता है। यदि आपको ओवरटेक करना ही है तो आगे के ड्राइवर को प्रॉपर संकेत देकर ऐसा करें। एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करते समय उसमें अटकाव या अड़चन पैदा नहीं कर सकती। इसी तरह दोस्तों, एक रोड के इंटरसेक्शन में, जंक्शन पर या फिर क्रॉसिंग पर गाड़ी धीमी करना जरूरी होता है, और जब तक ये निश्चित नहीं होता कि सामने वाला रास्ता पास करने वाले के लिए सुरक्षित है तब तक गाड़ी आगे नहीं आ सकती। मेन रोड के इंटरसेक्शन पर ट्रैफिक सिग्नल नहीं होने पर सामने आने वाली गाड़ी को जगह देनी चाहिए, और आपके दाहिने साइड से जो ट्रैफिक आ रहा है उनको पहले जाने देना चाहिए। और साथ ही दोस्तों, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अग्निशामक दल यानी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी और एम्बुलेंस को पहले जाने देना जरूरी है। और हाँ दोस्तों, पैदल चलने वालों को सड़क पर चलने के लिए जगह मिलना उनका अधिकार है, और फुटपाथ या साइकिल ट्रैक पर गाड़ी चलाना बिल्कुल मना है। इसकी जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक पुलिस की अनुमति लेनी पड़ती है। दोस्तों, बिजी सड़क पर यू टर्न का चिन्ह नहीं होता तो वहां टर्न लेने की अनुमति नहीं होती। जहां इसकी अनुमति हो वहां ड्राइवर को गाड़ी धीमी करनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, रियर व्यू मिरर में देखते हुए सुरक्षित होकर तभी यू टर्न लें। अच्छा अनिल, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि गाड़ी की लाइट और रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट किसी भी वजह से ढके नहीं होने चाहिए। इस बात का खास तौर पर ख्याल रखें कि सभी इम्पोर्टेंट मार्क्स और नंबर्स साफ तौर पर दिखाई पड़ने चाहिए। वन वे रोड पर ड्राइवर गाड़ी नहीं ले जा सकता। इस रोड पर रिवर्स गियर लेकर भी जाने की अनुमति नहीं होती। जिस सड़क पर लेन मार्किंग होती है, ड्राइवर को लेन का पालन करना चाहिए और लेन बदलते समय ठीक ठीक संकेत देने चाहिए। ड्राइवर को अपनी गाड़ी जेब्रा क्रॉसिंग के पहले ही रोकनी जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा आकाश आपने। अपंगों की स्पेशल गाड़ी दूर तक ढोकर नहीं ले जा सकते। वो सिर्फ नजदीकी गैराज अथवा पेट्रोल पंप तक ढोकर ले जा सकते हैं। टो करते समय दो गाड़ियों के बीच में सही अंतर होना चाहिए, और हाँ, उनके बीच में एस हुक दूसरी गाड़ी चालक को स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए, और टो करने वाली गाड़ी पर ऑन टो काले अक्षर में लिखा होना चाहिए, जिसका साइन 5 मिलीमीटर ऊंचाई पर होना चाहिए। टो करने वाली गाड़ी की अधिकतम गति सीमा 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोस्तों, ये थी बात टो करने की। अब एक और इम्पोर्टेंट बात है जिसकी तरफ आप सभी का ध्यान मैं आकर्षित कराना चाहता हूँ, और वो बात है बिना वजह हॉर्न बजाना। दोस्तों, ये बहुत गलत बात है। बिना वजह हॉर्न हरगिज नहीं बजाना चाहिए, और रात में तो बिल्कुल भी ना बजाएं। जहां तक हो सके लाइट डिपर से काम चलाएं। अरे हाँ, ऐसा तो अक्सर देखने को मिलता ही है। और दोस्तों, साइलेंट जोन जैसे हॉस्पिटल्स के आसपास या वीआईपी एरिया में हॉर्न बजाने की अनुमति तो बिल्कुल ही नहीं होती। जिस हॉर्न से कानों को तकलीफ और असुविधा होती है
उसे गाड़ी में लगाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। और इन नियमों में आखिरी मुद्दा है ट्रैफिक पुलिस। दोस्तों, ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक के चिन्ह, इनका पूरा पालन रोड पर गाड़ी चलाते समय जरूर करें। तो फिर सुनील साहब, अभी तक हमने जो चर्चा की उसका रिवीजन कर लें एक बार। हाँ, ठीक है, करते हैं। तो ठीक है, जरा मुझे बताओ कि आपके सामने वाली गाड़ी से आपकी गाड़ी का अंतर कितना होना चाहिए? सामने वाली गाड़ी के अचानक रुकने पर एक्सीडेंट नहीं होगा इतना। करेक्ट। अच्छा, आप बताइए कि स्टॉपिंग डिस्टेंस का क्या मतलब है? ओह, स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब है रुकने का अंतर। एक सिचुएशन को परखकर निर्णय लेकर रिएक्शन देने का समय और गाड़ी रोकने के समय के बीच का तालमेल। तो जरा आप जल्दी से ये भी बताइए कि स्टॉपिंग डिस्टेंस किस वजह से बढ़ता है? रात की वजह से, बरसात की जोरदार हवा से, या फिर बारिश से? जी आकाश, अभी बताता हूँ। आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस गाड़ी के टाइप, मौसम और आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही। अच्छा, तो ये बताइए कि स्टॉपिंग डिस्टेंस ये भारी बारिश के बाद क्यों बढ़ता है? ओह, क्योंकि इस समय गाड़ी के टायर की रोड पर ग्रिप मतलब पकड़ कम हो जाती है। अब आप बताइए, शार्प बेंड पर गाड़ी को जोर से ब्रेक लगाने से क्या होता है? इट्स सिंपल, गाड़ी स्टेबल नहीं रहेगी। बहुत खूब, एकदम बराबर, सही जवाब दिया आपने। थैंक यू। तो अनिल, अब एक बहुत आसान सा सवाल। इमरजेंसी मैनुअल हाई स्पीड मतलब ज्यादा तेज गाड़ी चलाने से क्या होता है? हाई स्पीड नहीं तो गाड़ी अगर skid थोड़े होगी। शब्दों में कहा जाए तो दुर्घटना, क्योंकि निर्णय लेने के लिए ज्यादा समय नहीं मिलता। अच्छा आकाश, अब तुम बताओ कि ड्राई रास्तों पर दो गाड़ियों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? कम से कम 2 सेकंड का। अनिल, जैसे कि तुमने पहले भी बताया था कि अगर हम 1001, 1002 बोलेंगे तो इतनी देर में 2 सेकंड होते हैं। भाई बहुत खूब। तो श्रोताओं, उम्मीद है कि आज के एपिसोड के द्वारा आपको बहुत से नियम समझ में आए होंगे और इन नियमों का आप पालन जरूर करेंगे। तो दोस्तों, हम लेते हैं आपसे विदा, लेकिन कुछ ही समय के लिए, क्योंकि हम वापस आने वाले हैं एक नए एपिसोड के साथ और नई नई जानकारियां लेकर। तो तब तक कीजिए आप अपना और अपनी गाड़ी का ख्याल, और सुनना ना भूलिएगा अपना पसंदीदा प्रोग्राम चलती का नाम गाड़ी। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। चलती का नाम गाड़ी, गाड़ी। तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर।